नमस्कार साथियों। लगातार हमारी सीखने की जो कोशिश जारी है और बहुत ही शानदार परिणाम भी इसका देखने को मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों, हम जिस कंपनी में हैं, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और प्रोडक्ट की जानकारी हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर करियर बनाना है और सफलता को हासिल करना है, ऊँचे मुकाम तक जाना है, सफलता के शिखर तक जाना है, तो जितने भी प्रोडक्ट हमारे कंपनी में है, उस सब की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमें लोगों से मिलनी होती है, प्रोडक्ट की जानकारी देनी होती है, प्रोडक्ट के बारे में बतानी होती है, कॉन्सेप्ट को बताना होता है, प्लान को बताना होता है। और जब हम अपनी जानकारियों को शेयर करते हैं, तो सामने वाला सिर्फ हमें ऑब्जर्व करता है कि सामने वाला कैसे बोल रहा है, किस प्रकार बोल रहा है, अपनी बातों को रख रहा है, उनकी बातों में कितनी वज़न है, वो हमें तौलने का प्रयास करता है और हमारी जानकारी ही हमें मजबूत बनाती है। अगर हमें जानकारी नहीं है, तो हम कहीं न कहीं अपनी बातों को ठीक से रख नहीं पाते हैं और हम अपने परिणाम तक पहुँच भी नहीं पाते हैं, जिसके वजह से हम फेलियर हो जाते हैं और अ, दोष देते हैं कंपनी पर। तो ये हमारी कमी दोस्तों, क्योंकि हम सीख नहीं पा रहे हैं, तो ये हमारी कमजोरी होती है। तो मैं यही चाहूँगा कि जब भी जानकारी इस तरह से प्रोडक्ट की होती है, तो बिल्कुल आप उसको लेने का प्रयास करें और मैं तो ये कहूँगा कि आप डायरी पेन लेकर बैठें। डायरी पेन लेकर बैठें, क्योंकि कुछ शब्दें ऐसी होती है, कुछ जानकारियाँ ऐसी होती है कि हम चाहते तो हैं, हम सोचते हैं कि हमें वो जानकारी हो गई हमारे पास परफेक्ट रूप से फिक्स हो गई जानकारी, लेकिन 2-3 दिन बाद हम भूल जाते हैं और उन बातों को हम लोगों को बता नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर अगर सफलता हासिल करनी है, तो जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको जानकारी देनी है, लोगों को सिखानी है, लोगों को मजबूत बनानी है, एक मजबूत टीम बनानी होती है। तो आज ऐसे ही प्रोडक्ट की बहुत शानदार जानकारी होगी और इस जानकारी को लेकर आ रहे हैं हमारे आचार्य महोदय जी, जिन्हें आप सभी जानते हैं, आयुर्वेद रत्न से सम्मानित हैं, विश्व आयुर्वेद परिषद के सम्मानित व्यक्ति हैं और साथ ही जबरदस्त लीडर हैं, जिनको हम लगातार सुनते आ रहे हैं। और गुरुदेव वो शब्द है, जो हमें मंजिल तक लेकर जाने का काम करता है। हम कैसे मंजिल तक पहुँचे, कैसे अपने शिखर तक पहुँचे, वो माध्यम बनता है हमारा गुरु। तो गुरु के महत्व को आप सभी जानते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम गुरु पर अगर समर्पित हो जाते हैं और अपने दिशा को सही कर लेते हैं, तो हम 100% अपनी सफलता तक पहुँच सकते हैं। तो मैं ऐसे ही एक शानदार प्रवक्ता, शानदार लीडर को मैं आप सबके सामने आमंत्रित करना चाहता हूँ और आप सबके सम्मान के साथ। तो आप लोग अपनी जगह पे स्क्रीन पे बिल्कुल नज़र गड़ाए रखें और बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि आप सीखने आ रहे हैं, 40 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और हम चाहते हैं कि 40 मिनट में वो सारी चीज़ें सीख जाएँ, जो हमें सीखना चाहिए। तो मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे ऐसे महान प्रवक्ता आचार्य महोदय जी को, जिन्हें आप सभी जानते हैं, सब रूबरू हुए इनसे, सब जानते हैं और आज एक बेहतरीन तरीके से जानकारी उनके माध्यम से हमको मिलने वाली है। तो वेलकम सर, आप सेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। वेलकम सर। इवनिंग सेशन में साथियों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि अभी हमारे बिजनेस प्रमोटर मिस्टर गणेश राम साहू सर ने बताया कि अभी प्रोडक्ट के नॉलेज आप लोगों को मिलने वाली है। और साथियों बहुत जरूरी है, जब हम किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पे काम करते हैं तो उस कंपनी में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और क्या क्या उसके यूजेस हैं, क्या क्या उसके डोजेस हैं, इन सारी चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अभी मैं देख पाता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सीखने की इच्छा नहीं रखते या सीखने के लिए उपस्थित नहीं होते, समय के पाबंद नहीं है, टाइम पे आते नहीं है, आधा सेशन निकल जाता है, कोई 30 मिनट में आता है, कोई 35 मिनट में आता है, तो क्या सीख पाएगा। सीखने के लिए एक जुनून भी चाहिए, और जुनून उसी के पास होगा दोस्त जिसके सपने जागृत अवस्था में होंगे, जिनके सपने उनको तड़पा रहे होंगे। ऐसे लोग ही सीखने की इच्छा रखते हैं और वही टाइम के पाबंद रहते हैं, वही समय पर आते हैं। तो हम तो हमेशा यही कहते हैं कि अगर किसी काम को है पूरे मन के साथ शिद्दत के साथ करते हैं, तभी उस काम में आपको सफलता मिल पाती है। तो यहाँ पर भी अगर आप बड़ी कामयाबी चाहते हैं, अपनी सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो जो सिस्टम कहता है उसी सिस्टम को फॉलो करें। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, उन सारे प्रोडक्ट को नॉलेज आपको लेना होगा, तभी आप कोई बड़ा काम कर सकेंगे। फील्ड में जाते हैं, लोगों के पास में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोग कई प्रकार की बीमारियां बताते हैं, कई प्रकार के परेशानियां बताते हैं, और अगर आप उन लोगों के परेशानियों को उन्हीं के सामने अगर हल नहीं कर सकेंगे, और उन्हीं के सामने अगर आप किसी अपलाइन को पूछेंगे, अपने मेंटोर को पूछेंगे, तो फिर सामने वाले व्यक्ति एक संदिग्ध अवस्था में आ जाता है, आपके ऊपर भी एक शंका भरी निगाहों से देखता है वो, कि इसको परफेक्ट ज्ञान नहीं है, ये अपने सीनियर को पूछ रहा है। कई बार ऐसे मुझे बहुत सारे लोगों का कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि सर सामने वाले को ये प्रॉब्लम है, सामने वाले को वो प्रॉब्लम है, इसको क्या दें।
यहाँ पर कोई चीज पूछने की जरूरत नहीं है, किसी चीज को बताने की आवश्यकता भी नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ इसके सिस्टम को समझ जाइए बस। अगर आप इसके सिस्टम को एक बार समझ गए तो फिर आपको कभी भी मुझे या गणेश राम जी को या तोषण जी को आपको फोन करके पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर इस प्रॉब्लम में हम इसको क्या दें। कभी भी पूछने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसके सिस्टम को एक बार समझ जाइए। हम हमेशा कहते हैं, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का सिस्टम हो, चाहे प्रोडक्ट का सिस्टम हो, हर चीज का एक सिस्टम होता है। अगर जब तक आप उस सिस्टम में पारंगत नहीं है, उस सिस्टम के बारे में आपको जानकारी नहीं है, आपको पग पग पे परेशानियां होंगी, हर जगह पे आपको तकलीफें महसूस होंगी। तो एक बार पूरी शिद्दत के साथ में आप भिड़ जाइए, डट जाइए। अगर बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो पूरा नॉलेज इकट्ठा कर लीजिए। आज मैं बहुत सारे लोगों को देख पाता हूँ, बिजनेस में कम, अदर कार्यों में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, जबकि यही वो बिजनेस है, यही वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं। सब सपने पूरे होने वाले हैं। यहां से आप इतना सारा पैसा कमाने वाले हो, लेकिन पता नहीं क्यों लोग अपना मन बना नहीं पाते। अगर कहीं पर छठी का प्रोग्राम हो तो विशेष प्रमुखता आप छठी को दे देते हैं। अगर कहीं पर शादी का प्रोग्राम है तो प्रमुखता आप या उसमें प्राथमिकता आप शादी को दे देते हैं। इस बिजनेस में प्राथमिकता नहीं दे पाते। दोस्त, मैंने टाइम मैनेजमेंट के बारे में आप लोगों को कहा था कि चाहे वो छठी का प्रोग्राम हो, चाहे वो शादी का प्रोग्राम हो, अगर आप नहीं जाएंगे तब भी शादी होगा। आपकी जगह पे कोई आपके फैमिली मेंबर चले जाएंगे तो भी शादी होगा। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी जो आपको मिली हुई है, ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगा और आपको फिर कामयाबी पाने में काफी समय लगेगा। इसलिए यदि पूरे मन के साथ में करना चाहते हैं तो भिड़ जाइए। और यदि यहाँ पर आप अपने मन को नहीं बना पा रहे हैं, आपको बोलना पड़ता है, आपको अगर जूम प्रोग्राम में भी बोलना पड़ता है कि जूम प्रोग्राम अटेंड करो, बिजनेस में निकलो, मीटिंग में जाओ, सेमिनार में जाओ, ये बोलना पड़ता है। अगर आपको बोलने की आवश्यकता पड़ रही है तो आपका डेडिकेशन 100% नहीं है। वही व्यक्ति डेडिकेटेड होकर के काम कर सकता है जो अपनी फैमिली की चिंता करता है, जिसको उनके भविष्य की चिंता है। और ऐसे व्यक्तियों को कभी भी याद दिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कभी भी उनको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, तुम्हें जीवन में क्या करना है, ये बताने की जरूरत नहीं। वो सेल्फ होकर के और मीटिंग में जाता है, सेल्फ होकर के ट्रेनिंग में जाता है, सेल्फ होकर के समय पर वो जूम अटेंड कर लेता है, हर सेमिनार को अटेंड कर लेता है। उसको कभी भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो 100% डेडिकेटेड। यदि आपको जूम प्रोग्राम में आने में विलंब होता है, यदि आप मीटिंग और सेमिनार में आने में आपका मन नहीं बन पा रहा है, आपको सीनियर के द्वारा बोला जा रहा है कि आप मीटिंग में आओ, तो यकीन मान करके चलिए कि आपका डेडिकेशन 100% नहीं है। और इस बिजनेस में आपको क्लियरली बता रहा हूं आपको, यदि आपका डेडिकेशन 100% होगा तो आपको इनकम भी 100 आएगा, सक्सेस 100% आएगा। अगर आपका डेडिकेशन 50% होगा तो आपको प्रॉफिट भी 50% होगा। अगर आपका डेडिकेशन 10% होगा, 10% समर्पण होगा, तो आपको यहाँ पर कामयाबी भी 10% मिलेगी। इसलिए जितना समर्पण देंगे उतनी बड़ी सफलता आपको मिलेगी, वो आपके ऊपर में। चलिए आज के टॉपिक पर चलते हैं, प्रोडक्ट नॉलेज। हम एक एक प्रोडक्ट के बारे में हम जानकारी देंगे। एक साथ सभी प्रोडक्ट को बता पाना मुश्किल है। एक एक प्रोडक्ट की जानकारी दे रहा हूं दोस्तों। पेन कागज लेकर के, डायरी लेकर के बैठिए और इस प्रोडक्ट के बारे में आज मैं डीपली जानकारी दूंगा और एक ही बार में आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा और आपको दोबारा कभी भी फोन करके पूछने की जरूरत नहीं होगी। इस प्रोडक्ट को हम किस प्रकार यूज करते हैं और इसका क्या क्या बेनिफिट्स है, ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। तो एक दिन में मैं मात्र एक ही प्रोडक्ट लेके पूरा डीपली आपको जानकारी देता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा मानव शरीर कई प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ है और कोशिकाओं से बनता है साथियों ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र बनता है। सभी अंगों के अपने अलग अलग कार्य होते हैं और हर अंग अपना अलग अलग कार्य करता है। हमारे शरीर में कई प्रकार का अंग तंत्र है, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, कंकाल तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, मांसपेशी तंत्र, तंत्रिका तंत्र। इतने प्रकार के तंत्र होते हैं और हर तंत्र का अपना अलग अलग कार्य होता है। श्वसन तंत्र का काम सांस लेना, पाचन तंत्र का काम भोजन को पचाना, कंकाल तंत्र का काम
हमारे शरीर को आधार प्रदान करना, परिसंचरण तंत्र का काम है, पूरा सर्कुलेशन करना उत्सर्जन तंत्र का काम है, पूरे बॉडी से मतलब जो वेस्टेज पदार्थ है उसको बाहर निकालना, प्रजनन तंत्र है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अपने जैसे संतान उत्पन्न करना, इस प्रकार से ये सभी तंत्र है और हर तंत्र का काम अलग अलग होता है। सभी अंग तंत्र अपने कार्य को सुचारू रूप से जब करते रहते हैं तो हमारे शरीर का संचालन बढ़िया रहता है, अच्छे ढंग से होते रहता है। और अगर इन तंत्रों पर किसी भी प्रकार का कोई बाधा होती है, इनके कार्य में किसी प्रकार का कोई रुकावट पैदा होता है, तो फिर उस कंडीशन में फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है और कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशन आना चालू होता है। श्वसन तंत्र की बात कर रहे हैं, हमने पिछली बार बताया था ये जो भाग है श्वसन तंत्र है। इसी प्रकार से पाचन तंत्र, तो ये जो भाग देख रहे हैं पाचन तंत्र के अंतर्गत आता है। तो कहने का मतलब यह साथियों कि हमारे शरीर जो है वो एक इंजन की भांति काम करता है। जिस प्रकार से हम इंजन होता है, चाहे हम मोटरसाइकिल ले लें, चाहे कार ले लें या कोई भी मशीनरी ले लें, तो इस प्रकार से हमारे जो शरीर है, ह्यूमन बॉडी एज लाइक इंजन, इंजन की तरह हमारा हमारा शरीर है। यानी इस इंजन को देखिए, जब ये बाइक नहीं रहती है, जब ये बाइक नहीं रहती है तो 2 साल तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता और एक स्मूथ गति से ये चलता है। लेकिन 2 साल के बाद में इस बाइक में प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है। टायर घिस जाता है, चेन स्पॉकेट घिस जाता है, प्लग खराब हो जाते हैं, साइलेंसर पे कार्बन आ जाता है, क्लच वायर ढीला हो जाता है, हेडलाइट कमजोर हो जाता है। ये सभी आप जानते हैं क्योंकि आपके पास अब बाइक है। और ये बाइक का जो भी पार्ट यूज होता है, इस बाइक का जो भी पार्ट यूज होता है, वो 2 साल के बाद में उसमें वो सर्विसिंग लेता है, वो सर्विसिंग मांगता है। तो जिस प्रकार से ये बाइक है, ये इंजन है, ये इंजन काम करता है, कुछ दिनों के बाद में इंजन में काम आ जाता है, इंजन में दिक्कत हो जाती है, फिर गाड़ी धुआं करने लगता है, फिर आप क्या करते हैं उसकी सर्विसिंग कराते हैं। तो ये अच्छा, इस बॉडी मैंने इस इंजन का क्या करते हैं, हर 2000 किलोमीटर में आप इसकी ऑयल चेंज कराते हैं क्योंकि गाड़ी स्मूथ रहे, गाड़ी स्मूथ चले, माइलेज अच्छा दे, गाड़ी पिकअप अच्छा दे, इसलिए इसकी हम लोग सर्विसिंग कराते हैं। बिल्कुल जिस प्रकार से ये इंजन है उसी प्रकार से हमारा शरीर है। हमारे शरीर में जितने भी प्रकार के अंग हैं और जो जो भी यूज हो रहे हैं उनमें भी खराबी आना तय है। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, जिस प्रकार से बाइक का इंजन है या बाइक है, जो जो पार्ट इसका यूज होता है उसी प्रकार से हमारा ह्यूमन बॉडी है, हमारे शरीर में जो जो भी पार्ट यूज होते हैं उसमें खराबी आना तय है। 2 साल तक इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है बाइक में, उसी प्रकार से 40 साल तक आपको आपका शरीर भी बहुत स्मूथ ढंग से चलता है। 40 साल के बाद, जैसे कि बाइक 2 साल के बाद सर्विसिंग मांगता है, 2 साल के बाद रिपेयरिंग मांगता है, उसी प्रकार से ह्यूमन बॉडी 40 साल के बाद रिपेयरिंग मांगता है। और कभी भी आपका पुराना बाइक नया बाइक नहीं बन सकता। उसी प्रकार से ह्यूमन बॉडी भी जब उसका पार्ट यूज हो रहा है और उसमें वो सर्विसिंग मांगता है, तो उसके बाद वो आपका वो फिर से नया नहीं हो सकता। आगे की जिंदगी आपकी सर्विसिंग में चलेगी, इस बात को गांठ बांध करके रख लें, इस बात को गांठ बांध करके रख लें कि आगे की जिंदगी आपकी सर्विसिंग पे चलेगी, आपका बॉडी सर्विसिंग मांगेगा और ये सर्विसिंग के आधार पर होगा। कई लोग क्या कहते हैं, जैसे दिन भर रात भर मेहनत करते हैं, चलते हैं फिरते हैं, घुटनों में दर्द आ जाता है, कुछ लोगों को डायबिटीज की समस्या हो जाती है, कुछ लोगों को बीपी की समस्या हो जाती है। अब 40 साल का उम्र हो गया है, उनके शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है, अब वो बोलते हैं मुझे गारंटी दो, जड़ से खत्म करो। कभी भी पॉसिबल नहीं है, इस बात को अच्छी तरीके आप समझ लीजिए। कभी भी पॉसिबल नहीं है कि अगर किसी को डायबिटीज हो गया और जड़ से खत्म होगा, किसी को बीपी होगा और जड़ से खत्म होगा, किसी को घुटने का दर्द है और जड़ से खत्म होगा, कभी भी हो ही नहीं सकता। चाहे आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट करा लें, चाहे आयुर्वेदिक करा लें, चाहे आप होम्योपैथिक करा लें, कहीं पर भी जाए, जब फूक झाड़ भी करवा लें, कभी भी वो परमानेंटली ठीक नहीं होगा। वो आपका बॉडी हमेशा सर्विसिंग पे आगे डिपेंड रहेगा, आगे सर्विसिंग मांगेगा, क्योंकि आपका बॉडी पार्ट यूज हो चुका है, आपका शरीर यूज हो चुका है और जो यूज होगा उसमें खराबी आनी तय है। तो आगे का जो जिंदगी है वो सर्विसिंग पे चलता है। अब बात आती है कि सर्विसिंग आप किस प्रकार से कर रहे हैं। अगर आप सर्विसिंग एलोपैथिक से कर रहे हैं तो आपको थोड़ी देर के लिए राहत मिलेगी। अगर आप केमिकल युक्त किसी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, उसके जगह पे यदि आप आयुर्वेद का इस्तेमाल करते हैं तो वो प्रॉब्लम को धीरे धीरे करके वो सॉल्व करते जाएगा, लेकिन दूसरे अंगों को वो खराब नहीं करेगा, दूसरे अंगों को डैमेज नहीं करेगा। और आयुर्वेदिक औषधियां ऐसी होती हैं तो एक साथ कई काम करती हैं। एलोपैथिक में तो पर्टिकुलर एक ही बीमारी के लिए एक ही मेडिसिन होता है, लेकिन आयुर्वेद में एक मेडिसिन कई प्रकार की बीमारियों को कवर करता है। तो इस प्रकार साथियों मैंने बाइक से तुलना किया है, इसलिए आप अच्छी तरीके से समझ जाएं। अगर आप 40 से एबव है तो मान के चलो आपका बॉडी हमेशा सर्विसिंग मांगेगा। घुटने का दर्द है, दवा खाएं,
कंट्रोल हो जाएगा। बीपी है, दवा खाएं, कंट्रोल में रहेगा। शुगर है, दवा खाएं, आपका कंट्रोल में रहेगा। जड़ से खत्म कभी भी कोई भी चीज नहीं होता, क्योंकि आपका बॉडी पार्ट यूज हो चुका है। तो आज हम चलते हैं कि हमारे कौन सा मेडिसिन है, उसका किस प्रकार का यूज है, और हम उसको कौन से कंडीशन में यूज करें। बीमार पड़े तब यूज करें, कि बीमार ना हो और स्वस्थ कंडीशन में है तो यूज करें। आज आप उसके नॉलेज के बाद में आपको एहसास हो जाएगा कि वास्तव में जो हम ये जो प्रोडक्ट है, इसको हमको बीमार होने से पहले स्वस्थ कंडीशन में खाना चाहिए। आज आप लोगों को ये एहसास हो जाएगा। तो चलिए आज हम चलते हैं एक बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, जो हमारी कंपनी का एक यूनिक प्रोडक्ट, हमारी कंपनी का यूनिक प्रोडक्ट है रेंजोवा। एक मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है, एक मल्टी विटामिन प्रोडक्ट है। इसको लेने से हम दिन भर हम एनर्जेटिक महसूस करते हैं। ये ऑल फैमिली के लिए, छोटे से बच्चे से लेकर के 100 साल के बूढ़े तक, इसको अगर हम इसका सेवन करते हैं तो पूरा दिन भर हम ऊर्जावान बने रहते हैं। बिल्कुल हमको थकान महसूस नहीं होता। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है। हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा काउंट होती है। जिनके शरीर में खून नहीं है, खून बढ़ाने का यह काम करता है। रक्तचाप को यह नियंत्रित करता है। रक्त शर्करा, जिसे हम शुगर कहते हैं, मधुमेह कहते हैं, उसको नियंत्रित करता है। जोड़ों में जो दर्द होता है, हड्डियों में दर्द है, उसको यह दूर करता है। इसके साथ साथ ये मस्तिष्क को आराम देता है और मस्तिष्क को शांत करता है, मेमोरी को शार्प करता है। इसके अलावा रिसेप्टर है, उसको ये एक्टिवेट करता है। अल्जाइमर जैसे रोगों में ये बेहद फायदेमंद है। ये इसके साथ साथ हमारी बॉडी में किसी प्रकार का जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन को दूर करने का काम करता है। थोड़ी बहुत जो सर्दी खांसी जुकाम होती है, वो या हल्का फुल्का बुखार होता है, उसको दूर करने का काम होता है। आज हम इस रेंजवा के बारे में और इस रेंजवा के एक एक घटक के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये रेंजवा लगभग 14 प्रकार के दुर्लभ जड़ी बूटियों का एक अद्भुत और एक महा चमत्कारिक योग है, जिसमें प्रमुख रूप से मिला हुआ है आंवला, एल्डरबेरी, मोरिंगा, माका रूट, जिनसेंग, मैंगोस्टीन, कुरक्यूमिन, रास्पबेरी, ब्लैक करंट, सोर चेरी, गैनोडर्मा, मिल्क थीसल, जिम्नीमा और नोनी। इस प्रकार से 14 प्रकार के इस जड़ी बूटियों का इसमें मिश्रण है। ये हमारी बॉडी पे क्या क्या काम करता है और एक एक घटक हमारे शरीर में किस प्रकार से काम करता है, मैं एक एक घटक को मैं डिफाइन करूंगा, कि आप उसे समझ जाएंगे कि इसको हमको बीमार होकर के खाना है या हमको स्वस्थ कंडीशन में खाना है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम इसके एक एक घटक को हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आंवला। ये आंवला क्या है? आंवला सभी लोग जानते हैं, आपके गांव में होता है, आपके घरों में होता है। ये आंवला का हम सेवन ऐसे भी करते हैं तो भी हमको आंवला किस प्रकार से फायदा करता है, ये शरीर को ऊर्जावान बनाए रखता है। बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको ये कम करता है। बॉडी की इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को ये ठीक करता है। हड्डियों को ये मजबूत करता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है। और आंखों की रोशनी बढ़ाने में ये बहुत मददगार है। इस आंवले को आप कच्चा भी खाएंगे तो यहाँ पर जितने प्रकार के बेनिफिट मैंने लिखे हुए हैं, वो सारे बेनिफिट आपको होते हैं। तो ये इस रेंजवा में आंवला एडेड है। हमारा दूसरा घटक जो है वो एल्डरबेरी। ये एल्डरबेरी ये जामुन प्रजाति का एक फल है। इसको भी रेंजवा में ऐड किया गया है। ये हमारे डायबिटीज को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये कम करता है, साथ ही साथ ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। हार्ट के लिए बहुत जबरदस्त चीज है ये एल्डरबेरी। इसके साथ साथ कैंसर रोधी गुण पाए जाते हैं। कैंसर रोधी गुण पाए जाते हैं तो ये कैंसर के जो सेल होता है उसको ये बढ़ने से रोकता है। इस प्रकार से बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने से सर्दी खांसी जुकाम में हमको लाभ मिलता है। तो ये एल्डरबेरी भी इसमें रेंजोआ में ऐड है। इसका तीसरा घटक है मोरिंगा। ये मोरिंगा तो आपके घर में पाया जाता है, आप लोग इसे सब्जी बना करके खाते हैं, लेकिन शायद इसके गुणों से परिचित नहीं होंगे। इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम मिलता है, भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है। तो ये जो मोरिंगा है, मोरिंगा की जो पत्तियां हैं, पत्तियों का पाउडर इसमें ऐड है। आप लोग अगर मोरिंगा की सब्जी खाते हैं, पत्तियों का भाजी अगर खाते हैं, तो आपको इतने सारे फायदे हो सकते हैं। ये जोड़ों के दर्द, हड्डियों के दर्द में लाभदायक है। हड्डियों में जो कैल्शियम और फास्फोरस की कमियों को ये दूर करता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन काउंट करता है। इसके साथ साथ जो टॉक्सिन हमारे बॉडी में डिपॉजिट है, उस टॉक्सिन को बाहर निकालता है। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, जिससे डायबिटीज कंट्रोल होता है। ये लीवर और किडनी को प्रोटेक्ट करता है। तो इस प्रकार से ये मोरिंगा भी इसमें रेंजोआ में ऐड है। ये मोरिंगा बहुत बेनिफिशियल है। अगर आपके घर में ये पेड़ है इसका, तो आप लोग इसकी पत्तियों की जो सब्जी बना करके खाया करें, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसका अगला घटक है माका रूट।
माका रूट चुकंदर प्रजाति का कंद है। ये माका रूट भी इसमें मिला हुआ है। ये माका रूट हमारे शरीर में कामेच्छा को बढ़ाता है। ये दोनों लिंगों के लिए बराबर फायदेमंद है। ये प्रजनन अंगों को मजबूत करता है, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है। महिलाओं में मासिक धर्म की जो समस्या होती है, मासिक धर्म की समस्या को ये कंट्रोल करता है। सफेद पानी की जो शिकायत है उसको दूर करता है। मासिक धर्म के समय जो दर्द है, दर्द से राहत दिलाता है। इसके साथ साथ ये बीपी और शुगर, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को ये कंट्रोल करता है। मेमोरी को शार्प करता है। ये मेमोरी पावर को बढ़ाने में काम करता है माका रूट। इसका जो अगला घटक है वो जिनसेंग, ये साइबेरियन जिनसेंग कहते हैं इसे। ये भी काम शक्ति को बढ़ाता है। ये भी प्रजनन अंगों को मजबूत करता है। इसके अलावा जो कार्टिसोल लेवल है, कार्टिसोल के स्तर को यह कम करता है, जिससे मानसिक तनाव में राहत मिलती है। इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को कंट्रोल करता है, साथ से साथ लीवर को और हार्ट को और इसके साथ साथ फेफड़े को ये बल प्रदान करता है। तो ये जिनसेंग बहुत ही फायदेमंद औषधि है। मैंगोस्टीन, अगला जो इसका घटक है मैंगोस्टीन, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त करता है। ये साथ ही साथ जो नसों में जो कमजोरी होती है, नसों की कमजोरी को ये दूर करता है। नसों का जो अकड़न है उसको दूर करता है। ये भी बीपी शुगर के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा ये बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है, इस कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को ये बाहर निकालता है, जिसकी वजह से मोटापा कंट्रोल करने में मदद मिलती है। ज्वाइंट पेन है, हड्डियों का दर्द है, मांसपेशियों के दर्द में ये बहुत असरकारक है। इसके साथ साथ ये ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है। इसका जो अगला घटक है कुरकुमिन, जिसे आप हल्दी के रूप में जानते हैं। हल्दी के बीच में देखिएगा दोस्तों, आप जब कभी गांठ हल्दी को अगर आप तोड़ते हैं तो उसके बीच में जो लाल रंग का जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं कुरकुमिन। ये कुरकुमिन वही है जो हल्दी के बीच में जो लाल रंग का हिस्सा होता है। ये बहुत फायदेमंद औषधि है जो हमारे घर में, हमारे किचन में पाया जाता है। इसमें कैंसर रोधी गुण पाए जाते हैं। जो कैंसर के जो सेल है उसको, उसके विकास की जोखिम को यह कम करता है। भूलने की बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं मेमोरी लॉस हो जाना, अल्जाइमर रोग कहते हैं उसे, ये भूलने की बीमारी बहुत फायदेमंद है। इसके साथ साथ अगर कोई डिप्रेशन का शिकार है, डिप्रेशन में भी फायदेमंद है। जोड़ों के दर्द में फायदेमंद है। ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, इससे किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचने में मदद मिलती है। मेमोरी पावर शार्प करता है। साथ ही साथ हृदय रोगियों के लिए, हृदय रोगियों के लिए हल्दी बहुत ही फायदेमंद है। इसीलिए हृदय रोगियों को कहा जाता है कि आप हल्दी का सेवन करें दूध के साथ में, तो वो हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसका जो अगला घटक है वो क्या है, ये भी बीपी को और शुगर को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल के बाहर निकालता है। बॉडी में कहीं स्वेलिंग हो रही है, कोई जलन वगैरह हो रही है तो उसको ये ठीक करता है। और कैंसर के रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद है। मानसिक तनाव को दूर करता है, थकान को दूर करता है, अनिद्रा की समस्या को दूर करता है। और ये शारीरिक कमजोरी जो होती है उसको ये दूर करता है। और जो शारीरिक विकास, जो ग्रोथ होना चाहिए, ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद है बेरी, रास्पबेरी। इसमें आप तो कहीं पर भी फल की दुकान में आप लोग आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोग इसे खाते भी हैं, लेकिन शायद इसके फायदों के बारे में नहीं जानते थे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये रास्पबेरी है। ये भी बीपी शुगर को कंट्रोल करता है, ये स्वेलिंग को ये करता है। साथ ही साथ वेट लॉस के लिए बहुत फायदेमंद है ये टॉक्सिन को बॉडी से रिमूव करता है। शारीरिक ग्रोथ में ये बहुत फायदेमंद है। इसका जो अगला घटक है वो है सोर चेरी। ये भी जामुन की प्रजाति का एक फल है। इसके सेवन से, या इसको हमने जो इसमें रेंजो में मिलाया हुआ है, इसके फायदे क्या है। ये किसी भी प्रकार के सीने में दर्द वगैरह हो रहा है, गैस वगैरह के कारण हो रहा है, जलन वगैरह हो रही है, उसमें राहत प्रदान करता है। भूलने की बीमारी को ये दूर करता है। मांसपेशियों का दर्द है, नसों का दर्द है, नसों का अकड़न है, इसको दूर करता है। बीपी और शुगर को कंट्रोल करता है। शारीरिक कमजोरी और थकान को दूर करता है। बात रोग यानी हड्डियों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, गैस वगैरह है, इसको ये दूर करने में ये बेहद फायदेमंद है। इस प्रकार से अगला जो घटक है वो गैनोडर्मा। गैनोडर्मा को अपन कहते हैं मशरूम। मशरूम जो आप लोग खाते हैं, तो ये मशरूम के जो फायदे होते हैं, भरपूर मात्रा में इसमें प्रोटीन पाया जाता है। खून की कमी को ये दूर करता है। ये किडनी के लिए, हार्ट के लिए, लीवर के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके साथ साथ बीपी और शुगर को ये कंट्रोल करता है। टॉक्सिन को बॉडी से डिटॉक्स करता है। मानसिक थकान, मानसिक कमजोरी को दूर करता है। इसके साथ साथ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ये ठीक करता है। इसके अलावा जो अगला घटक है वो मिल्क सीसल। मिल्क सीसल नाम से अगर देखें तो ऐसा लगता है कि इसमें कोई दूध वाली कोई बात होगी, लेकिन इसमें दूध वाली कोई बात नहीं है। ये जड़ी बूटी है। ये इसको एक प्रकार से हम लीवर टॉनिक कह सकते हैं। लीवर के लिए बहुत फायदेमंद है। लीवर में जितनी प्रकार की समस्याएं होती हैं उन सारी समस्याओं को ये दूर करता है मिल्क सीसल। इसके साथ साथ किडनी में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसको, उसमें भी फायदेमंद है। ये हृदय के मांसपेशियों को ये बल प्रदान करता है। बीपी शुगर को ये कंट्रोल करता है।
इसमें भी कैंसर रोधी गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा किडनी में या पित्त में जो पथरी हो जाती है, पथरी को दूर करने में बहुत फायदेमंद है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है। इसका जो अगला घटक है वो है जिम्निमा। जिम्निमा यानी गुड़मार जिसे हम कहते हैं, ये डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा ये फायदेमंद है। इसके साथ साथ ये जलन और सूजन को दूर करता है, ये शरीर से टॉक्सिन को रिमूव करता है, जॉइंट पेन के लिए बहुत फायदेमंद है, बीपी को कंट्रोल करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निकालता है, जिससे मोटापा कम करने में मदद मिलती है। इसका अगला घटक है, बहुत बेहतरीन घटक है, ये नोनी। ये सीताफल प्रजाति का फल है ये, तो इसके भी बहुत सारे फायदे हैं। इसमें भी बहुत सारे विटामिन गुण इसमें पाए जाते हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12, B6, ये सारे विटामिन मिलते हैं। बहुत सारे इसमें खनिज लवण मिलते हैं, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये सारी चीजें इसमें, मैग्नीशियम, मैग्नीज वगैरह सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। ये दोनों रिंगों में काम शक्ति की वृद्धि करता है, बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, ज्वाइंट पेन के लिए बहुत फायदेमंद है, बीपी और शुगर को ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा आपके हार्ट के लिए, लिवर के लिए, किडनी के लिए ये बहुत फायदेमंद है। और ये स्किन के लिए तो और बहुत बेहतर है, ये स्किन में हमेशा नमी को ये बनाए रखता है, मॉइस्चर बना करके रखता है। तो साथियों, इस प्रकार से ये जो रेंजोवा है, ये रेंजोवा 14 प्रकार के घटकों द्वारा तैयार किया गया है। अब मैंने सारे घटकों को मैंने आपको बताया, अब इन सारे घटकों के जो मैंने आपको फायदों को बताया मैंने, तो इसी के आधार पर थोड़ा आप तर्क लगाइए, क्या इस रेंजवा को हम बीमार होकर के खाएं, क्या हम इस रेंजवा को बीमार होने के बाद सेवन करें, या हम पहले सेवन करें तो जितने प्रकार के जो समस्याएं, हम इसे समस्या कह सकते हैं, या जितने प्रकार के फायदे हमको मिल सकता है, तो हमारे बॉडी पार्ट मजबूत रहेंगे, हमारा शरीर मजबूत रहेगा, हमारा शरीर एनर्जेटिक रहेगा, थकान नहीं होगी, अनिद्रा की समस्या नहीं होगी, शरीर में खून की कमी नहीं होगी। सिकल सेल एनीमिया वालों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि एक मल्टीविटामिन है ये। हाथ पैर जोड़ों का दर्द नहीं होगा, स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है, बालों के लिए भी फायदेमंद है, मेमोरी के लिए फायदेमंद है, हार्ट के लिए, किडनी के लिए, लीवर के लिए फायदेमंद है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करा। अगर हम बीमार होने से पहले बीमार होने से पहले अगर हम रेंजवा का सेवन करते हैं, तो जितने सारे बेनिफिट हैं, ये बेनिफिट आपको पहले से मिल जाता है। और आपके शरीर में जितने भी अंग तंत्र हैं, जितने भी अंग हैं, उनको वो विटामिन, वो मिनरल्स उनको मिल जाता है। क्योंकि इंजन को, जैसे बाइक को, आप बाइक में आप पेट्रोल डालेंगे तो गाड़ी चलेगी, उसी प्रकार से आपके अंग तंत्र को किसी न किसी प्रकार के विटामिन की, किसी न किसी प्रकार के मिनरल्स की आवश्यकता होती है। अगर आप उसकी समय पर पूर्ति करते रहें, तो वो आपका इंजन बिल्कुल सही चलेगा। बाइक में पेट्रोल होगा तो गाड़ी आपकी चलेगी। उसी प्रकार से आपके लीवर को, आपके हार्ट को, आपके किडनी को जिन चीजों की आवश्यकता है, वो चीजें आप उनको पहले से दे देंगे, तो आपका वो मजबूती से काम करता रहेगा। जब वो मजबूती से काम करता रहेगा, तो आपको आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस प्रकार से साथियों, बीमार हो करके खाने से बजाय अगर हम स्वस्थ हैं और रोज इसका एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम, दिन में 2 बार गुनगुने दूध के साथ सेवन करते हैं, तो आपका शरीर दिन भर एनर्जेटिक रहेगा। आप कितनों फील्ड करें, कितनों काम करें, शाम को आपको थकान महसूस नहीं होगा। नॉर्मली कंडीशन में जब आप काम करते हैं, तो आपके शरीर में थकान होती है, अनिद्रा की समस्या हो जाती है, हाथ पैर जोड़ों पे दर्द महसूस होता है। लेकिन इसके सेवन करके आप निकलिए सुबह और शाम को एक कैप्सूल का सेवन कर लीजिए, दिन भर आप एनर्जेटिक रहेंगे, आपको कोई प्रकार की समस्या नहीं होगी। आपके शरीर का हर अंग तंत्र सुचारू रूप से काम करना चालू कर देगा। जब आप दिन भर एनर्जेटिक रहेंगे, तो शारीरिक थकान नहीं होगी, शरीर तंदुरुस्त रहेगा, तो मन तंदुरुस्त रहेगा। इसलिए कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन ऑलवेज क्योर। बीमारी से पहले अगर हम सेवन इसका प्रिवेंशन कर लेते हैं, तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो इस प्रकार साथियों, रेंजवा का सेवन, बीमार होने का इंतजार मत करिए। रेंजवा का सेवन बीमार होने से पहले अगर कर लेते हैं, तो आपको आने वाले समय में बीमार होने की नौबत ही नहीं आएगा। तो इस प्रकार से ये रेंजवा के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अगली बार हम किसी और प्रोडक्ट लेकर उपस्थित होंगे, और इस प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए जिन्होंने जूम प्रोग्राम का लिंक भेजा है, उनसे संपर्क कर सकते हैं। और इस सिस्टम के माध्यम से क्या इसमें रोजगार के अवसर हैं, इसको जानने के लिए भी आप उस व्यक्ति को कांटेक्ट करें जिन्होंने आपको इस जूम प्रोग्राम का लिंक भेजा हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे मैं गणेश जी को ओवर करता हूँ।